बहुत कम मात्रा में भी अगर ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा हुए तो आपके अंडों पे, स्पर्म्स पे और इम्प्लांटेशन रेट पे असर पड़ सकता है। इसके अक्सर सिम्टम्स नहीं होते, साइंस नहीं होते। इसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ और आज मैं डायबिटीज़ और फर्टिलिटी का कनेक्शन जो है उसके बारे में बात कर रही हूँ, स्पेशली उन कपल्स में जो फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में अगर जल्दी पता लगे तो अच्छा है। आप प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डायबिटीज़ जो है एक शुगर प्रॉब्लम ही नहीं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है। महिलाओं में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेग्युलर ओव्यूलेशन, पुअर एग क्वालिटी, थिन या सूजा हुआ एंडोमेट्रियम और इन सब की वजह से हायर मिसकैरेज रिस्क देखा गया है। पीसीओएस महिलाएं जब होती हैं तो उनमें ये कंडीशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है और इसकी वजह से अंडे खराब होते हैं क्योंकि वो इस वातावरण में ठीक से क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। आईवीएफ में तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से एग क्वालिटी खराब होना, एम्ब्रियो का क्वालिटी खराब होना, इम्प्लांटेशन रेट कम होना, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होना देखा गया है। पुरुषों में हाई शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, नर्व्स डैमेज होते हैं, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स होना देखा गया है। सेल्स की अगर बात करें, सेलुलर लेवल पे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होना, स्पर्म काउंट कम हो जाना, मोटिलिटी बिगड़ जाना, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होना स्पर्म्स में देखा गया है। स्पर्म नंबर ठीक लगेगा आपको, लेकिन इन स्पर्म का पोटेंशियल क्वालिटी जो है कम होने के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इस कारण कि डीएनए जो अंदर है स्पर्म के अंदर वो डैमेज हुआ रहता है। कुछ ऐसे आसार हैं, अगर आपका जो बॉडी टाइप प्री डायबिटिक की तरफ जा रहा है, आपके थोड़े साइंस हैं जो आप पकड़ सकते हैं अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़े क्लूज पकड़िए। ये क्लूज हैं पेट के आसपास वेट गेन होना, बार बार थकान होना, शुगर की क्रेविंग रहना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, नेक के पीछे पिगमेंटेशन होना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना। एक छोटा सा ब्लड टेस्ट, फास्टिंग शुगर, HbA1c नामक और इंसुलिन टेस्ट आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे आगे ला सकता है। इस ब्लड टेस्ट के द्वारा आप इस प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप अगर इंक्लूड करोगे तो आपके डायबिटिक जो लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं। ये फूड जो है बहुत पावरफुल हैं और फूड ही सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेडिसिन है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, बीन्स हो गया। हेल्दी फैट्स लीजिए, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल का सेवन कीजिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, अंडे, मछली, चिकन, पनीर। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि दाल हो गए, चने हो गए, होल ग्रेन्स, गेहूँ, मिलेट्स वगैरह। लो शुगर फ्रूट्स खाइए, बेरीज, अमरूद, एप्पल, ये सब अगर आप इंक्लूड कर सकें तो अच्छा है। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? शुगर, रिफाइंड शुगर मत लीजिएगा। वाइट राइस मत खाइए, ब्रेड मत खाइए, पेस्ट्रीज मत खाइए, शुगरी ड्रिंक्स मत लीजिए, लेट नाइट स्नैकिंग मत कीजिए। बहुत कम चीज़ रिड्यूस हुए हैं, लेकिन जो आप बेनिफिट्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे मील्स खाइए, 3 से 4 घंटे के अंतर में छोटे छोटे मील्स खाने से आपका जो इंसुलिन है वो स्टेबलाइज होगा। खाने के बाद 15 मिनट अवश्य चलिए क्योंकि ये बहुत सहायक होता है, ड्रामेटिकली आपके ग्लूकोज स्पाइक्स को रिड्यूस करता है। सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, लेकिन अगर जब आप नेचुरली कंट्रोल नहीं कर पाते तो सप्लीमेंट्स लीजिएगा। विटामिन डी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। मायोआइनोसिटॉल ओव्यूलेशन और पीसीओएस को सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मैग्नीशियम ग्लूकोज कंट्रोल में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एग्स और स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कभी मत सोचिए कि सप्लीमेंट्स काफ़ी हैं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए याद रखिए, हाई शुगर जो है आपके एग्स को डैमेज करता है, हाई शुगर आपकी स्पर्म को डैमेज कर सकता है, हाई शुगर इम्प्लांटेशन को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है, अगर आप 5 से 10% भी वेट लॉस करें तो आपके शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका फर्टिलिटी सुधर सकता है। अगर आपका प्रेगनेंसी गोल है तो ग्लूकोज को इग्नोर मत कीजिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, आपकी फर्टिलिटी को बेटर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, इसीलिए आपको अगर ये पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।